हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग परसेंटेज में पार्ट 10 तक पढ़ लिए थे और उसमें हमने केवल इलेक्शंस पढ़ाए थे। आज एक 45 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बता देते हैं। इसके बाद में 46 से केवल सेट थ्योरी, ठीक है। और एक और बचेगा परसेंटेज का ही वेन डायग्राम, जो बैंकिंग के एग्जाम में ज़रूर पूछता है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग पार्ट 11 देखते हैं और उसमें एक 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसलिए अगर बोर्ड पर मैं लिखूंगा तो फिर सॉल्यूशंस नीचे नहीं कर पाऊंगा, अतः वो आपको स्क्रीन पर मिलेगा टाइप किया हुआ, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और फर्स्ट बार जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ शेयर हो सके तो करें, बेल आइकन क्लिक करें। कहता है क्वेश्चन नंबर 45 में कि किसी एग्जाम में सम्मिलित लड़के और लड़कियों का रेशियो 16:9 है। बॉयज एंड गर्ल्स का नंबर का रेशियो दिया हुआ है कितना? 16:9 रेशियो दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से। फिर कहता है इस एग्जाम में पास हुए लड़के और लड़कियों का रेशियो 5:4 है। एग्जाम में लोग बैठा और जो पास किया उनका रेशियो दिया हुआ है 5:4, दोनों रेशियो। यदि 80% लड़कियां पास हुई हैं तो कितने परसेंट लड़के पास हुए? यह भी ज्ञात करें कि कुल कितने परसेंट स्टूडेंट्स इस एग्जाम में पास हुए। अब देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें रेशियो दिया हुआ है और साथ ही साथ पास जो दिया हुआ है वह नंबर में ना दे करके परसेंटेज में दिया हुआ है। तो आपको रेशियो के टाइम से ही मैं बताते आ रहा हूं कि जब भी किसी भी चीज का रेशियो दिया रहता है और उसमें परसेंटेज इंक्रीजमेंट या परसेंटेज में पास फेल दिया जाता है तो आप उसका आंसर या तो रेशियो में निकाल सकते हैं या परसेंटेज में ही निकाल सकते हैं। अगर यह आपसे पूछता है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या बॉयज या गर्ल्स इन दिस कंडीशंस, योर आंसर विल बी कांट बी डिटरमाइंड बिकॉज extra information about boys and girls cannot be given in these conditions, आंसर विल बी कांट बी डिटरमाइंड। अर्थात कहने का मेरा मतलब यह है कि रेशियो से ही मैं पढ़ाते आ रहा हूं कि कभी भी किसी भी चीज का अगर रेशियो दिया रहता है तो उससे अगर परसेंटेज इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट दे तो हम उससे रेशियो ही निकाल सकते हैं, परसेंटेज में वैल्यू निकाल सकते हैं, उसका एग्जैक्ट नंबर नहीं निकाल सकते हैं। यही रीजन है कि इस क्वेश्चन में एग्जैक्ट नंबर आपसे नहीं पूछा है, तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज 160, देखिए 10 से गुना किए तो यहां भी हमको 10 से गुना करना पड़ा, ठीक है। अब एक क्लू दिया हुआ है कि इस एग्जाम में पास हुए लड़के और लड़कियों का रेशियो इतना, यदि 80% लड़कियां पास हुई, 90 का 80% कितना होता है? 80% लड़कियां तो 9×8 72। अगर 90 को लड़की माने हैं उसमें 72 को पास हुई और पास का रेशियो दिया हुआ है जो 4 के बराबर है, तो 4 बराबर अगर 72 तो 1 बराबर 18, इसका मतलब 5 बराबर 90। 4 बराबर 72, 1 बराबर 18 तो 5 बराबर 90। अर्थात अगर 160 है बॉयज है तो उसमें 90 को बॉयज क्या किए हैं? एग्जाम पास किए हैं। अब आपसे पूछा है ही नहीं कि कितने लड़के पास किए, वो तो गलत हो जाता है, परसेंटेज में पूछा है, इसलिए परसेंटेज में बॉयज का पासिंग दिया हुआ है, कितना आएगा? 90 और बटा में 160 गुने 100। और फिर कहता है टोटल स्टूडेंट्स कितने पास किए? टोटल स्टूडेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स बोथ, तो 90 को लड़का और 72 को लड़की, आ दोनों मिलके कितना? 160 प्लस 90 इंटू 100। इसको भी आपको सोल्व कर सकते हैं, इसको भी सोल्व करिएगा, इसको भी सोल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जब यहां पर हम देंगे तो आंसर लिख देंगे आपको, ठीक है, स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब सेट थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, और सेट थ्योरी में पढ़ने से पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट और फॉर्मूला देख लेंगे। जैसे यहां लिखा हुआ है a बराबर 2 3 7 8, इसलिए नंबर ऑफ a बराबर 4 काउंट करके लिख दिए। b बराबर 1 3 6 7 9, इसलिए नंबर ऑफ b बराबर 5 लिख दिए, 5 काउंट करके। a यूनियन b का मतलब सम्मिलित रूप, अर्थात दोनों में से मिला के 1 2 3 6 7 8 9। ध्यान देना है कि इसमें रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे 3 7 है, इसमें भी 3 7 है, तो 2 बार तो नहीं लिखे हैं हम, देख लीजिए। इसमें भी 3 7 है, इसमें भी 3 7 है, तो 2 बार नहीं लिखे, एक बार लिखे हैं, रिपीट नहीं होना चाहिए। अब नंबर ऑफ ए यूनियन बी काउंट करके लिख दिए 7। ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो दोनों में होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 3 और 7 ए में भी है और 3 7 बी में भी है, इसीलिए लिखे हैं 3 और 7। और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर काउंट करके 1 2 तक 2, ठीक है यहां तक। अब इससे एक फॉर्मूला डिराइव होता है, बनता है, क्या बनता है देखिएगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें स्टूडेंट्स लगभग जानते हैं, 9th में पढ़े हुए हैं हम लोग, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या था प्रॉब्लम, अच्छा से हम लोगों को नहीं समझाया गया था कि सीक्वेंस सेम होना चाहिए। इसलिए मैंने लिखा है, देखिए यह पास, यह पास, ये भी पास, यह फेल फेल फेल, मतलब या तो सबको पास कराइए नहीं तो सबको फेल कराइए, यही सीक्वेंस होता है। ऐसा नहीं कि 2 को पास 1 को फेल, कंडीशंस लगा करके अगर बनाएंगे तो हमेशा मेरा गलती आंसर आएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान देना होता है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी 100% को शो करता है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी मीन्स यू हैव टू थिंक अबाउट द 100%। क्लियर है ये किसी भी केस में। ऐसे जब हम लोग सेट थ्योरी का यूज करेंगे तब। अब इससे क्वेश्चंस क्या पूछता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। अब इससे क्वेश्चंस क्या रहता है, क्वेश्चंस नंबर हम लोग 46 से देखेंगे। क्वेश्चंस लिखा हुआ है, देखिएगा आप लोग, कि एक एग्जाम में 30% स्टूडेंट्स मैथ में फेल करते हैं, 60% इंग्लिश में फेल करते हैं और 15% दोनों में फेल करते हैं। देखिए फेल फेल सबका कंडीशन सेम है, अर्थात बस फार्मूला का यूज करके बना लेंगे। इसलिए जानते हैं फार्मूला, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कभी कभी लोग क्या करता है, वेन डायग्राम का भी यूज करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वेन डायग्राम से नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन मैं बताऊंगा कि कहां पर वेन डायग्राम का यूज करें, कहां सेट थ्योरी का यूज करें, ठीक है। अब इसका वैल्यू पूछ रहा है, देखिएगा इसका तो वैल्यू हम लोग हमेशा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि 100%, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर कहता है मैथ में कितना, यहां एक जगह अगर हम मैथ लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहां मान लीजिए आपके अनुसार यहां मैथ लिख दे और यहां इंग्लिश लिख दे, कोई गलती नहीं होगी। आप नहीं भी ये भी लिखते तो कोई गलती नहीं होता, लेकिन चलिए अब मैथ में कितना परसेंट फेल है भाई, था 30%। आ जाइए इसको देखिए बनाते हैं हम लोग, प्लस परसेंट में है, सब परसेंट में है, यहाँ 60% माइनस 15%। अब 60 30 90 में से 15 घटा, क्या मिला हमको, 75 मिला। तो ये सब फेल का केस था, तो ये भी क्या मिला, अर्थात टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100% है, जिसमें से देखिएगा सम्मिलित रूप बोल रहे हैं हम, 75% फेल किया। नंबर ऑफ क्या हुआ, ये नंबर ऑफ एम यूनियन ई, तो ये 75% अगर फेल हुआ 100 में, कोई पूछेगा पास कितना हुआ तो ना बता दीजिएगा 25%। इसलिए नंबर ऑफ पास क्या पूछा है, तो पास होने वाले स्टूडेंट्स का परसेंटेज क्या है, पास होने वाले कितना, 100, यहां बोलते हैं बार बार 100 होता है, 100 में से 75% घट गया, अर्थात 25%। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी है, देख लेते हैं हम लोग। 2 का मतलब 47, क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 देखेंगे, ठीक है। इसमें ये भी सेम टू सेम है, केवल डिजिट चेंज है, तो हम लोग डायरेक्टली मारेंगे आंसर। कैसे, नंबर ऑफ
ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसके प्लेस पर सब ये भी क्या है, फेल फेल है, तो 50% प्लस 40% माइनस 10%, 90 में से 10 गया 80, 80% अगर फेल होता है, इसलिए पास कितना जाएगा, 100 माइनस 80 बराबर 20%। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तो मीन चेंज करेंगे हम लोग, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजिंग होगा अब, क्योंकि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन से भी पढ़ा रहा हूँ, उसमें पास फेल का केस लिखवाए हैं, तो दोनों भी तो दे सकता है। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 48 देखते हैं। 48 में कहता है कि एक एग्जाम में 70% स्टूडेंट इंग्लिश में पास करते हैं तथा 65% मैथ में पास करते हैं, यदि 27% दोनों सब्जेक्ट्स में फेल करते हैं। इस बार फेल की बात आ गई, दो को पास एगो फेल। देखिए पास पास यहाँ फेल और आपसे पूछा है पास, ठीक है, दिया हुआ है पास के बारे में, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है, यहाँ पास के बारे में दिया हुआ है, तो या तो सबको फेल करा दे, नहीं तो सबको पास करा दे। यहाँ पास का कंडीशंस दिया हुआ है, इसलिए सबको हम पास करा दे। तो देखिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यह पास कहता है, देखिएगा ध्यान से, यह पास है, ये भी पास है, लेकिन यह क्या है, फेल है, तो सीक्वेंस सेम नहीं होगा। अतः हम क्या करेंगे, देखिएगा अब 70% प्लस 65% और माइनस, अगर हम 27% लिखेंगे, ये गलत होगा, लिख करके कैलकुलेशन करेंगे तो क्यों गलत हुआ, क्योंकि ये दो पास है, ये फेल है, या तो दोनों को फेल कराइए या इसको भी पास कराइए। तो अगर 27% स्टूडेंट्स फेल है तो 100 माइनस 27 कितना होता है, 73% पास। तो हम यहाँ 27 न लिख करके इसको भी क्या बना दिए, 73%, क्योंकि यहाँ 27% फेल था, ये भी अब पास के श्रेणी में आ गया। अब हम कैलकुलेशंस करेंगे, इसलिए कह सकते हैं, देखिए 62% स्टूडेंट्स पास हुआ। कितना परसेंट पास हुआ, 62%, और इसी का नंबर दिया हुआ 248, अर्थात 248 यहाँ करेंगे, एक का वैल्यू या 1% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 6 चौका 24, 4 आएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोलते हैं 100 मान के चलिएगा, तो 100% का वैल्यू कितना आना चाहिए, 400, अर्थात टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट स्टूडेंट्स कितना है, तो 400 आंसर मारेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है कि एक स्कूल में 40% स्टूडेंट्स फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं तथा 50% स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, यदि 18% स्टूडेंट्स न तो फुटबॉल और न ही क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। देखिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इस प्लेस पर क्या बोलते हैं, टोटल 100% होता है। तो इस 100% में 18% तो ऑलरेडी कह दिया कि हम कुछ नहीं खेलेंगे, अर्थात अब इस प्लेस पर तब कितना, 82%। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो 82% इक्वल टू, बहुत स्टूडेंट्स यहीं पर रख देता है वैल्यू, जो कि गलत होता है, इसी का तो वैल्यू आपसे पूछ रहा है। लोग क्या करता है, यहीं पर रख करके बना लेता है, आंसर आ जाता है, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आता, आंसर भी आ जाता है, लेकिन कभी कभी आता है, और हमेशा खास करके 99% चांस रहता है रॉन्ग होने का। तो कंसेप्ट से बनाइए। आपसे नंबर ऑफ ए यूनियन बी जानते हैं कि 100% होता है। अरे मान लीजिए क्लास में 40 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उसमें ऑलरेडी बोल दिया 5 को हम ना पढ़ेंगे आज, तो भाई 40 का स्ट्रेंथ है, 5 को भाग गया तो हम 35 पर तो काउंट करेंगे, 35 पर ना हम गणना करेंगे कोई भी चीज का। इसीलिए यहाँ पर इस बार अब होता है 100%, लेकिन 18%
ऑलरेडी बोल दिया मैं नहीं खोलूंगा, तो नहीं खेलेगा तो हटेगा वो। अब 82% खेलने वाले, तो इसी में ना हम लोग गणना करेंगे। अब क्या कहता है यहाँ पर, इस प्लेस पर कितना है 40 प्लस यहाँ पर 50, और इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इसलिए 100% में है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या चला जाएगा, अर्थात 40 50 90 में से 82 घट जाएगा, 90 माइनस 82 इक्वल टू 8%। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि यहीं पर रख करके वैल्यू, वही तो पूछ रहा है आपसे। अगर वहीं पर मान लीजिए आप 18 रखते हैं, चाहे जो भी रखिए, जो भी जैसा भी दिया हुआ है वहीं आप वहां पर रखिएगा, उसी का मान पूछ रहा है, वहां कैसे रख सकते हैं आप, इसलिए वहां पर गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। कहता है 50 में कि किसी क्लास के 72% स्टूडेंट्स ने जीव विज्ञान तथा 44% ने मैथ सब्जेक्ट चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक सब्जेक्ट चुना हो तथा 40 विद्यार्थी ने ये दोनों सब्जेक्ट चुने हो, तो क्लास में टोटल स्टूडेंट्स की संख्या बतलाएं। अर्थात यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, इट मींस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। इस बार नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालने के लिए कह रहा है। अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको इंटरसेक्शंस पढ़ते हैं, इसको यूनियन पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस प्लेस का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, यहां भी दिया हुआ है कितना, तो 72%, यहां का भी दिया हुआ है 44%, और यहां का भी दिया हुआ है, लेकिन वह डिजिट में दिया हुआ है, न कि देखिए डिजिट में दिया हुआ है। अर्थात इसको अगर हम यहां रखेंगे तो मेरा 100% रॉन्ग होने का चांसेस बनता है। अतः उसको छोड़ करके यहां तो हम जानते हैं 100% होता है। अतः नंबर ऑफ ए यूनियन के प्लेस पर 100% दिया हुआ है और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के प्लेस पर 40 डिजिट में दिया हुआ है। अगर हम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू अगर परसेंटेज में निकाल लें तो उस परसेंटेज का इक्वेट किसके कर लेंगे, 40 से कर लेंगे तो आ जाएगा 1 का वैल्यू 100 का वैल्यू। तो अब इसको देखिएगा आप लोग, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख दिए हम क्योंकि ये डिजिट में है, इसलिए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू इन दोनों मिल करके 4 6 7 4 11 16, 16 में से 116 में से 100 घटेगा, इधर आ जाएगा तो 16% बचा। अर्थात नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू या तो 16% और नहीं तो 40 नंबर। 1 का वैल्यू या 1% का वैल्यू 2.5 और 100 का वैल्यू 250। अर्थात टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास 250। क्लियर है यहाँ तक? इस पर प्रैक्टिस करिएगा। कभी कभी आप लोगों को दिक्कत होती है, इधर आपके सोच रहता है कि ये दोनों जोड़ के इधर लाएंगे तो माइनस होगा। सही बात है, माइनस ही होगा, तो इधर भी तो माइनस हुआ, इसलिए डायरेक्टली प्लस निकालने के लिए यहाँ अगर माइनस है तो इसी में से इसको घटा देते हैं, ठीक है। अतः सेट थ्योरी का प्रॉब्लम्स खत्म हो गया। कहीं से भी देखिएगा अगर सेट थ्योरी का और वेन डायग्राम, सेट थ्योरी वेन डायग्राम में दोनों में केवल थोड़ा सा अंतर है। जहां ओनली का केस हो वहां वेन डायग्राम से हम लोग बनाएंगे, जहां ओनली का केस ना हो वहां हम लोग सेट थ्योरी से बनाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब अगला जो होगा पार्ट 12, उसमें मैं वेन डायग्राम से बनाऊंगा और वो आपका परसेंटेज का लास्ट होगा मेरे किताब से। लेकिन अभी भी मैंने बोला है कि कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चंस मैंने डाला है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने बनाया है इसमें जो आजकल एग्जाम्स में पूछ रहा है आप लोग को, जैसे 17, 18, 19 और 20 के जनवरी तक के एग्जाम में लगभग पूछा हुआ है, तो मैं उसको भी डील करूंगा। इसलिए आप लोग थोड़ा सा संयम भी बरतना है और साथ ही साथ देखना है, पूरा वीडियो देखना है, तब जाकर के फायदा होगा आप लोगों को। ऐसा नहीं कि हाँ बस 3 गो 4 गो पार्ट लोग बना के डाल देता है वीडियो, नहीं। मैं चाहता हूं कि जब पढ़ लीजिए आप यूट्यूब पर अरविंद सर से, यू लाइक मैथमेटिक्स बाय अरविंद सर जो मेरा चैनल है, तो फिर कहीं पढ़ने की जरूरत ना हो।
क्लियर है ये? इसलिए बार बार वीडियो को देखिए और ज़्यादा देखिए और पूरा देखिए। थैंक यू। अगर फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।